एक बार की बात है, एक प्यारे से गांव में रहती थी एक छोटी सी परी जिसका नाम था तारा। तारा अपने गांव में सबसे अलग थी क्योंकि उसके पास थी एक अनोखी शक्ति। उसके पास एक जादू की छड़ी थी जो उसके जीवन को और भी रोमांचक बनाती थी। तारा बहुत प्यारी थी और उसके पास थी एक जादू की छड़ी। जब भी तारा अपनी छड़ी को घुमाती कुछ न कुछ अद्भुत होता। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद से उनके जीवन में खुशियां भर जाती थी। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें सभी बच्चों को जाने से मना किया गया था। जंगल के बारे में कई कहानियां थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां राक्षस रहता है और कुछ कहते थे कि वहां जादू होता है। लेकिन एक दिन जब तारा अपने दोस्त रोहन के साथ खेली रही थी, उसने देखा एक छोटा सा पंछी एक पेड़ पर फंसा हुआ था। पंछी बहुत घबराया हुआ था और उसकी चोंच से मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। रोहन ने कहा, तारा, हमें उस पंछी की मदद करनी चाहिए। तारा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था और वो सबकी मदद करना चाहती थी। तारा अपनी जादू की छड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। रोहन भी उसके साथ था। दोनों मिलकर जंगल के अंदर गए जहां उन्होंने पहली बार जंगल का असली रूप देखा। जंगल में घुसने के बाद तारा और रोहन ने देखा कि जंगल कितना सुंदर और रंग बिरंगा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और पंछियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल का सुंदरता देखकर दोनों हैरान रह गए। तारा ने अपनी छड़ी से थोड़ा जादू किया और पंछी को पेड़ से नीचे उतर दिया। पंछी ने अपने पंख फैलाए और खुशी से उड़ने लगा। तारा और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। पंछी ने खुश होते हुए कहा, धन्यवाद तारा, तुमने मुझे बचा लिया। पंछी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो जंगल में खो गया था और कैसे तारा ने उसकी मदद की। पंछी ने तारा और रोहन को बताया कि जंगल में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने कहा कि एक भयानक राक्षस उस जंगल को बर्बाद करने वाला था और सभी प्राणियों को खतरा था। एक भयानक राक्षस उस जंगल को बर्बाद करने वाला था। उस राक्षस का नाम था दुर्गम, जो अपनी शक्तियों से जंगल को नष्ट करना चाहता था। तारा ने सोचा, मुझे अपने जादू से इस जंगल को बचाना होगा। उसने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और सोचा कि वो किसी भी हालत में जंगल को बचाएगी। तारा ने अपने जादू की छड़ी उठाई और राक्षस के सामने जाकर बोली, रुको, तुम इस जंगल को बर्बाद नहीं कर सकते। राक्षस ने तारा को देखा और जोर से हंसने लगा। राक्षस हंसकर बोला, और तुम मुझे कौन रोकेगा? उसने सोचा कि एक छोटी सी परी उसका क्या बिगाड़ सकती है। तारा ने अपनी छड़ी से एक जोरदार जादू चलाया और राक्षस को एक छोटी सी चिड़िया बना दिया। राक्षस ने अपने आप को चिड़िया के रूप में देखा और घबरा गया। जंगल के सभी प्राणी खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर तारा का धन्यवाद किया और उसकी जय जयकार की। तारा और रोहन ने मिलकर जंगल को फिर से खिला दिया। उन्होंने पेड़ लगाए, फूल उगाए और जंगल को और भी सुंदर बनाया। तब से सभी लोग तारा को जंगल की रक्षक कहते हैं। गांव के लोग भी तारा को अपनी रक्षक मानते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और तारा अपने जादू से सबको खुश रखती है। उसने अपने जादू से गांव और जंगल दोनों को सुरक्षित रखा। और इस तारा, एक छोटी सी परी ने अपने प्यारे गांव और जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। उसने सबको दिखाया कि अगर हमारे पास हिम्मत और प्यार हो तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो भी अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो बिना डरे मदद करो। हिम्मत और प्यार से हम सब कुछ कर सकते हैं। और यही थी हमारी कहानी। हम आशा करते हैं कि तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो। अगर तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।